तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद थोड़ा अजीब लगे। सोचिए, क्या हो अगर हमारे सपने बस हमारे दिमाग की कल्पना ना हो? क्या हो अगर वो किसी दूसरे यूनिवर्स से आ रहे मैसेजेस हों? और यही वो आइडिया है जिसे हम आज खंगाल रहे हैं। ये माना जाता है कि हम सब, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, पैरेलल यूनिवर्स में चल रही एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक लड़ाई का हिस्सा हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है समांतर ब्रह्मांडों से आए सपने। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो ऐसा माना जाता है कि इसका जवाब हमारे सपनों में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे सपने इन दूसरी दुनियाओं से कनेक्टेड हो सकते हैं। इस थियोरी के हिसाब से हमारे सपने सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह के डायरेक्शंस हो सकते हैं। मतलब कभी-कभी किसी बड़ी घटना से ठीक पहले कोई दिव्य शक्ति सपनों में आकर कुछ खास चीजों की डिमांड कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने सपने में बिना खाने की शादी देखी और उस वक्त ग्रहों की स्थिति भी कुछ खास है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि दही का दान किया जाए। और माना यह जाता है कि हमारी दुनिया में किया गया ये छोटा सा काम दूसरी दुनिया में हमारी साइड को बहुत बड़ी ताकत देता है। ठीक है, तो अब सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं और बात करते हैं उस बड़ी लड़ाई की, जिसका हम सब, चाहे जानते हों या नहीं, एक हिस्सा हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, आप एक ब्रह्मांडीय युद्ध में हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हम में से कोई भी इस लड़ाई से अलग नहीं है। मतलब हमारे हर दिन के जो छोटे छोटे काम हैं, किसी की मदद कर देना या किसी को अनदेखा कर देना, ये सब उस बड़ी लड़ाई के नतीजे पर असर डालते हैं। ये या तो हमारी साइड को मजबूत करते हैं या फिर उसे कमजोर कर देते हैं। और इस लड़ाई में हम दो तरह के रोल निभा सकते हैं। पहला है साधारण सैनिक का। ये वो हैं जो बस हालात पर रिएक्ट करते हैं, जैसा हो रहा है होने देते हैं, और कहते हैं कि दुनिया के करीब 90% लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। और फिर दूसरा रोल है मुख्य खिलाड़ी का। ये वो लोग हैं जो ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्टिवली न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की किस्मत को भी शेप देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई साधारण सैनिक से मुख्य खिलाड़ी बने तो बने कैसे? जवाब छिपा है एक दिव्य शस्त्रागार में, जो असल में हम सभी के पास मौजूद है। और यही है हमारा तीसरा सेक्शन, आपका दिव्य शस्त्रागार। इस शस्त्रागार का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इष्ट देवता। आप इन्हें इस कॉस्मिक वॉर में अपना पर्सनल कमांडर इन चीफ समझ सकते हैं। मतलब वो शक्ति जो हमें सही स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन दिखाती है। चलिए इस दिव्य शस्त्रागार को एक पूरी आर्मी की तरह देखते हैं। हमारे इष्ट देवता हो गए कमांडर इन चीफ, मंत्र हो गया हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे हम उनसे बात करते हैं, यंत्र है हमारे हथियार, स्तोत्र है हमारे वॉर क्राई यानी युद्ध के नारे, और मंदिर है हमारा हेडक्वार्टर जहां से सारी प्लानिंग और पावर मिलती है। और पता है, ये आइडिया सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है। महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगिन ने क्या कहा था, हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। तो अगर हम और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बने हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे अंदर जो लड़ाइयाँ चलती हैं वो असल में बाहर की कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट का ही एक रिफ्लेक्शन हो? ये सोचिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक कितना खूबसूरत ब्रिज बनाती है ये बात। ओके, तो हमारे पास ये दिव्य शस्त्रागार तो है, पर इन कॉस्मिक मैसेजेस को हम सुने और समझे कैसे? यही है हमारा चौथा सेक्शन, ब्रह्मांडीय संदेशों को समझना। इसके कई रास्ते बताए गए हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष हमें ग्रहों की चाल से हिंट दे सकती है कि दूसरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है। फिर हमारे सपनों की गहरी एनालिसिस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ये सब भी हमें उन मैसेजेस को डिकोड करने में हेल्प करते हैं जो नॉर्मली हमारी कॉन्शियसनेस से छिपे रहते हैं। खास तौर पे मेडिटेशन यानी ध्यान की बात करें तो जब हम अपनी चेतना को एक हायर लेवल पे ले जाते हैं तो हमारा इंट्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। और कई फिलॉसफीज में तो इसे ही इंसान की जिंदगी का अल्टीमेट गोल माना गया है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक मुख्य खिलाड़ी बनना। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? ये सब हमें एक ही डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, अपनी जिंदगी का मेन प्लेयर बनना। तो इसका जो असली मैसेज है ना, वो है नजरिए का बदलाव। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है।
सवाल ये है कि क्या हम जिंदगी को एक मूवी की तरह जिएंगे, जिसके हम सिर्फ ऑडियंस हैं, या फिर हम उस मूवी के डायरेक्टर और हीरो दोनों बनेंगे। ये बस एक पैसिव फॉलोअर बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी के इस कॉस्मिक गेम में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने की बात है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जिंदगी की जो लड़ाइयाँ हैं, उन्हें एक साधारण सैनिक की तरह लड़ा जाएगा जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है, या फिर एक मुख्य खिलाड़ी की तरह जो खुद गेम का रुख तय करता है। ये फैसला हर किसी का